बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को चेताया, ई शिक्षा कोष ऐप का खुल गया पोल। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, ई शिक्षा कोष ऐप जो शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के मुंह पर कालिख पोतने का कार्य करता है, उसी ई शिक्षा कोष ऐप पर भरोसा करते हुए आखिरी तौर पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने की बात कही है। साथ ही साथ कई नियमावली का प्रयोग करते हुए शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी बात कही है। इसके संबंध में एक अहम पत्र जारी किया गया है। परंतु ई शिक्षा कोष ऐप जिस पर शिक्षा विभाग 100% विश्वास करती है, वो ई शिक्षा कोष ऐप कभी भी अपने कार्यों पर 100% खरे नहीं उतरती है। बराबर ही इस ऐप के द्वारा धोखा दिया जाता है, लेकिन शिक्षकों के द्वारा भी कम खेल नहीं किया जाता है। आखिर शिक्षकों के द्वारा ऐसा खेल खेला गया था जिसका पुख्ता सबूत मिला है शिक्षा विभाग को, और उस सबूत के आधार पर शिक्षा विभाग ने एक अहम पत्र जारी करते हुए शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने की बात कह दी है। साथ ही शिक्षकों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, ई शिक्षा कोष ऐप भी कम गलती नहीं करता है। वो बराबर ही शिक्षकों को गुमराह कर देता है अटेंडेंस बनाने के क्रम में। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमारा आग्रह होगा कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक अहम पत्र जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से। वो तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए जारी किया गया है और यह पत्र मुख्य रूप से शिक्षकों पर किए जाने वाले अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित है। बातें जुड़ चुकी है दोस्तों शिक्षकों के द्वारा बनाए जाने वाले अटेंडेंस से। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने अपने आप पर भरोसा करते हुए एक पुख्ता सबूत के बारे में स्पष्ट किया है कि उस सबूत के माध्यम से स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के द्वारा अटेंडेंस बनाने के क्रम में ई शिक्षा कोष ऐप के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। जारी किए गए पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से बनाए गए अटेंडेंस के क्रम में जो भी तस्वीरें अपलोड की जाती है, वो सभी तस्वीरें संग्रहित रहती है और शिक्षा विभाग के द्वारा उसका अनुसरण भी किया जाता है। अनुसरण के क्रम में ही यह पाया गया है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा एक ही तस्वीर को बार बार अपलोड किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक उस तिथि को विद्यालय में उपस्थित नहीं थे, परंतु किसी और शिक्षक के द्वारा उन शिक्षक का अटेंडेंस बना दिया गया और फर्जी तस्वीर अपलोड कर दिया गया। साथ ही साथ इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कई शिक्षकों के द्वारा ऐसी तस्वीर अपलोड की गई है जो विद्यालय प्रांगण से बाहर के किसी खेत या जंगल से संबंधित है और वह तस्वीर बिल्कुल धुंधली दिखाई देती है, जिसमें किन शिक्षक का तस्वीर है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। इस सबूत के आधार पर भी यह स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के द्वारा जालसाजी की जा रही है और ई शिक्षा कोष ऐप पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। इन बिंदुओं को देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी करने के क्रम में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि निरीक्षण के क्रम में तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि हर हाल में शिक्षकों के द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप में किए जाने वाले छेड़छाड़ पर निगरानी रखें और निरीक्षणकर्ता के द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों के द्वारा जो भी अटेंडेंस बनाया गया है उसका अनुसरण कराया जा रहा है। अनुसरण के क्रम में जिन शिक्षकों के द्वारा ऐप के साथ छेड़छाड़ की गई होगी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी कोटि के शिक्षकों के लिए जो भी नियमावली जारी की गई है, उस नियमावली के आलोक में जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी नियम का प्रावधान किया गया है, उसी के आलोक में उस नियमावली से प्रभावी होने वाले शिक्षकों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें दोस्तों बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के संबंध में बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 का उल्लेख किया गया है। नियोजित शिक्षकों के मामले में वर्ष 2020 के नियमावली का उल्लेख किया गया है। तो वहीं नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए भी जो नियमावली प्रभावी होता है उस नियमावली का उल्लेख किया गया है। यानी बिहार सरकारी अधिनियम 2005 के तहत शिक्षकों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों, साथ ही साथ इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि निरीक्षण के क्रम में अगर शिक्षा विभाग राज्य स्तर से कोई कमी पकड़ लेती है और जिला शिक्षा स्तर से कोई कमी नहीं पकड़ी जाती है, उनकी ओर से निगरानी नहीं की जाती है, तो यही समझा जाएगा कि जिला शिक्षा कार्यालय की भी इसमें संलिप्तता है। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के लिए भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि प्रखंड स्तर के पदाधिकारी के द्वारा अगर ऐप में छेड़छाड़ संबंधी बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसकी निगरानी नहीं की जाती है, तो यह निश्चित समझा जाएगा कि प्रखंड लेवल के भी शिक्षा अधिकारी इसमें सम्मिलित है, यानी इनकी संलिप्तता है। वहीं दोस्तों, आनन फानन में आकर इससे संबंधित एक और पत्र जारी कर दिया गया है, जिस पत्र के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि हर 3 माह के उपरांत विद्यालय निरीक्षण के क्रम में जो भी प्रपत्र होगा, वो सारे प्रपत्र शिक्षा विभाग को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। यानी त्रैमासिक रूप से राज्य स्तर से निरीक्षण का अनुश्रवण किया जाएगा कि आखिर किन पदाधिकारी के द्वारा सही तरीके से निरीक्षण किया जाता है, सही तरीके से विद्यालय और शिक्षकों की निगरानी की जाती है और किन के द्वारा नहीं की जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में शिक्षा विभाग के पास ये पुख्ता सबूत पहुंची है कि शिक्षकों के द्वारा गलत तस्वीरें अपलोड कर दी जाती है। दोस्तों, इसके संबंध में अगर हाँ कहा जाए तो कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि आए दिन कई ऐसे प्रमाण मिले हैं। बीते 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे शिक्षक थे जो यूपी में रहकर ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से अपना अटेंडेंस बना रहे थे, जो समाचार काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो कुछ एक ऐसे ही शिक्षक हैं जिनके द्वारा ऐसी करतूत की जाती है, ई शिक्षा कोष ऐप पर छेड़छाड़ किया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव बिहार के 6 लाख शिक्षकों के ऊपर पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नियोजित शिक्षक इससे प्रभावित होंगे, ऐसी बात नहीं है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक इससे प्रभावी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नियमित कोटि के शिक्षक ही इससे प्रभावी होंगे। 6 लाख शिक्षकों के ऊपर यह सवाल खड़ा होता है कि अटेंडेंस बनाने के क्रम में अगर ऐप में ही छेड़छाड़ किया जाता है तो यह कोई छोटी बात नहीं है। इस बात का उल्लेख पत्र में भी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि कई ऐसे बिंदु हैं जो यह स्पष्ट करता है कि सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा अटेंडेंस बनाने के लिए जो भी ऐप जारी किया गया है, उसमें भी ढेर सारी खामियां हैं और उन खामियों की वजह से शिक्षकों को बार बार कभी विद्यालय आने के क्रम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो कभी विद्यालय से प्रस्थान करने के क्रम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां आपने 24 दिसंबर 2024 को विद्यालय प्रस्थान करते समय देखा होगा कि ई शिक्षा कोष ऐप कार्य ही नहीं कर रहा था। बहुत सारे शिक्षकों ने प्रस्थान समय में तो अपना अटेंडेंस बना लिया, परंतु ढेर सारे शिक्षक अटेंडेंस बनाने से वंचित रह गए। इसका मुख्य कारण ये था कि ई शिक्षा कोष ऐप को अपडेट किया जा रहा था। अपडेट इस रूप में किया गया है कि अब शिक्षकों को फ्लाइट मोड में अटेंडेंस बनाने की सुविधा नहीं मिल पाएगी और साथ ही ऑफलाइन मोड में भी शिक्षकों के द्वारा जो अटेंडेंस बना लिया जाता था, उसमें सुधार कर दिया गया है। अब हर हाल में शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से ही अटेंडेंस बनाना होगा। ऐसे में एक सवाल खड़ा और होगा कि शिक्षकों को जरूर ये राहत मिल पा रही थी कि अगर नेट का प्रॉब्लम रहता है, नेट में कमी हो जाती है, तो शिक्षकों के द्वारा ऑफलाइन मोड में ही अटेंडेंस बना लिया जाता था। लेकिन जब इस सुविधा पर रोक लगा दी गई है, तो शिक्षकों को थोड़ी परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। अब दोस्तों, क्या शिक्षकों को इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है या फिर ऐप में सुधार लाने की आवश्यकता है? दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि अपवाद स्वरूप ही कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा अटेंडेंस के क्रम में लापरवाही बरती जाती है। ऐसी बात नहीं है कि विद्यालय के निकट वाले शिक्षकों के द्वारा ही अटेंडेंस के क्रम में लापरवाही बरती जाती है। अगर निकटवर्ती शिक्षकों के द्वारा यह लापरवाही बरती जाती तो आज सुर्खियों में ये समाचार नहीं होता कि यूपी में रहकर शिक्षक अटेंडेंस बना रहे हैं। यानी जिन शिक्षकों की यह नियति है, उन्हीं के द्वारा यह लापरवाही बरती जाती है और बिहार के 6 लाख शिक्षकों के ऊपर एक सवाल खड़ा किया जाता है, उनके प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाता है। हर हाल में इसमें सुधार होनी चाहिए और शिक्षकों को जो अपवाद स्वरूप है, उन्हें अपने कार्य में बदलाव लानी चाहिए।
लेकिन दोस्तों ई शिक्षा कोष ऐप में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए 100% अटेंडेंस की आशा है। शिक्षकों के द्वारा थोड़ी भी गलतियां नहीं की जाए तो इसके लिए तो शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि 100% ऐसा ऐप का निर्माण किया जाए जिसके द्वारा काम नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं हो। शिक्षकों के द्वारा उस ऐप को खोलते ही वह काम करना शुरू कर देना चाहिए, ना कि शिक्षकों को उससे परेशानी होना चाहिए। वहीं दोस्तों ई शिक्षा कोष ऐप का एक बड़ा पोल भी खुला है। यह मामला जुड़ा हुआ है वैशाली जिले के हाजीपुर के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से। वहां के एक शिक्षक थे जिनके द्वारा पिछले महीने एक छुट्टी ली गई थी और जब छुट्टी से लौटने के क्रम में वह विद्यालय में आए। विद्यालय में आने के बाद जब उनके द्वारा अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया शुरुआत की गई तब उस तिथि को ई शिक्षा कोष में यह प्रदर्शित हुआ कि शिक्षक मातृत्व अवकाश में है। यह देखते ही शिक्षक मायूस हो बैठे और चारों तरफ बिहार शिक्षा विभाग की खामियों की चर्चाएं होने लगी। इसके संबंध में समाचार पत्रों के द्वारा भी बढ़ चढ़कर छापा गया है, जहां दैनिक भास्कर के द्वारा लिखा गया है कि शिक्षकों का कहना है कि ई शिक्षा कोष ऐप ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के मुंह पर कालिख पोत दी है। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग के इस ऐप की कई खामियां हैं जिसके बारे में विभिन्न समाचार पत्रों की ओर से बराबर ही समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन शिक्षकों के द्वारा जो करतूतें की जाती है, ई शिक्षा कोष ऐप में छेड़छाड़ किया जाता है, उसकी भी खबरें कम नहीं रहती है। तो इन बिंदुओं के आधार पर 6 लाख शिक्षकों के प्रतिष्ठा का सवाल है। 6 लाख शिक्षकों को सोचना चाहिए और विचार करते हुए कुछ अपवाद स्वरूप जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होगा कि 6 लाख शिक्षकों को जहाँ संभलने की जरूरत है वहीं पर सिर्फ व सिर्फ एक शिक्षा विभाग को संभलने की जरूरत है। एक शिक्षा विभाग को इस ऐप में सुधार करने की जरूरत है। देखना है कि दोनों ही तरफ से कितना अपने आप में सुधार किया जाता है। शिक्षक अपने आप में सुधार लाते हैं या फिर ई शिक्षा कोष में ही सुधार लाया जाता है। वहीं दोस्तों बिहार के अररिया जिले से एक पत्र जारी हुआ है और अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक विद्यालय का निरीक्षण किया गया था। उस निरीक्षण के क्रम में एक पत्र जारी किया गया है जिसमें विद्यालय की सराहना की गई है और शिक्षकों को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया है। इस आधार पर पहला ऐसा पत्र मुझे देखने को मिला है जिसमें विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में विद्यालय और शिक्षकों की सराहना की गई है और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया गया है। इस आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने सही को सही कहा और गलत को गलत कहा है। दोस्तों जो पत्र जारी किया गया है आपके स्क्रीन पर है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि उस विद्यालय में मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में मिलाकर कुल 22 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें 14 शिक्षक उपस्थित थे और अन्य शिक्षक अवकाश पर थे। साथ ही साथ मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल मिलाकर 632 छात्र नामांकित है, जिसमें छात्रों के अटेंडेंस के आधार पर जब जांच की गई तो उसमें कुल 408 छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, लेकिन वर्ग कक्ष में बच्चों की संख्या की गिनती की गई तो 436 बच्चे उपस्थित थे। इसे पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि वास्तव में विद्यालय में सही समय से छात्रों का अटेंडेंस बनाया जाता है। जो भी छात्र अटेंडेंस बनाने के बाद विद्यालय में आते हैं उनका अटेंडेंस नहीं बनाया जाता है। साथ ही साथ विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा जो भी पठन पाठन का कार्य किया जा रहा था वो काफ़ी सराहनीय था और खेलकूद संबंधी जो गतिविधि आयोजित की गई थी वो भी काफ़ी सराहनीय था। तो इस तरह से शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले शैक्षणिक कार्य की गुणवत्ता पर निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की ओर से सराहना की जानी चाहिए, जिससे शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलता है और शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है, ना कि शिक्षकों में हमेशा ही कमियां को ढूंढा जाए और उनकी कमियों को उजागर किया जाए। देखना है कि आखिर इस तरह की नीति अन्य जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा अपनाई जाती है या फिर एक ही जिला अररिया में ही यह सिमट कर रह जाती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।